हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समूह 2 के तत्वों के कार्बोनेटों के ऊष्मीय स्थायित्व के घटने का क्रम है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है BaCO3 का ऊष्मीय स्थायित्व अधिक है SrCO3 से, SrCO3 का ऊष्मीय स्थायित्व अधिक है CaCO3 से, और CaCO3 का ऊष्मीय स्थायित्व अधिक है MgCO3 से। इसी प्रकार विकल्प बी है BaCO3 ग्रेटर देन SrCO3 ग्रेटर देन MgCO3 ग्रेटर देन CaCO3। विकल्प सी है CaCO3 ग्रेटर देन SrCO3 ग्रेटर देन MgCO3 और ग्रेटर देन BaCO3। विकल्प डी है MgCO3 ग्रेटर देन CaCO3 ग्रेटर देन SrCO3 ग्रेटर देन BaCO3। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस प्रश्न में क्रम देखते हैं कि जो है ऊष्मीय स्थायित्व का क्रम क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा को समझने के लिए हमें जो है यहाँ कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है जो हमें ऊष्मीय स्थायित्व के क्रम को जानने के लिए मदद करेगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनेटों का ऊष्मीय स्थायित्व समानुपाती होगा धनायनों की त्रिज्या के। अर्थात जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे आपको दिया हुआ है बेरियम कार्बोनेट BaCO3, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है Ba+2 में और साथ में CO3-2 में। इसी प्रकार आपको दिया हो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म करते हैं तो ये टूटता है Sr+2 में और CO3-2 में। इसी प्रकार हमें दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको गर्म करने पर ये टूटता है Ca+2 में और CO3-2 में। और इसी प्रकार हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसे जो है ऊष्मा देने पर ये टूटता है Mg+2 में और साथ में CO3-2 में। यदि हम इनके धनायनों का क्रम देखें तो सबसे छोटा होगा Mg+2 का, उसके पश्चात जो है आकार बड़ा होगा Ca+2 का, उसके पश्चात जो है Sr+2 का और उसके पश्चात जो है Ba+2 का। अर्थात नीचे आने पर वर्ग में धनायनों का आकार बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो नीचे आ रहे हैं हम, तो जो है नीचे आने पर क्या हो रहा है, धनायनों का आकार नीचे आने पर बढ़ रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि जिस धनायन का आकार जितना अधिक होगा उसकी कार्बोनेटों का ऊष्मीय स्थायित्व उतना अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मीय स्थायित्व वाला कार्बोनेट कौन होगा, BaCO3। उसके पश्चात होगा SrCO3, उसके पश्चात जो है होगा CaCO3 और जो है बाद में आएगा सबसे कम जिसका ऊष्मीय स्थायित्व वो होगा MgCO3। तो ये जो है इनका क्रम होगा और इस प्रकार इस तरफ जो है इनका ऊष्मीय स्थायित्व बढ़ता हुआ होगा। तो BaCO3 का ऊष्मीय स्थायित्व सबसे अधिक होगा यहाँ, क्योंकि जो है Ba+2 जो आयन है उसका आकार अधिक होने के कारण इसका ऊष्मीय स्थायित्व अधिक होगा और Mg+2 का आकार छोटा होने के कारण जो है MgCO3 अर्थात मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो है स्थायित्व ऊष्मीय स्थायित्व कम होगा। तो आइए इस आधार पर हम विकल्प देखते हैं। तो यहाँ जो है विकल्प ए देखिए, BaCO3 का ऊष्मीय स्थायित्व अधिक है SrCO3 से और SrCO3 का ऊष्मीय स्थायित्व अधिक है CaCO3 से और CaCO3 का ऊष्मीय स्थायित्व अधिक है MgCO3 से। अर्थात विकल्प ए में जो क्रम है वो सही क्रम दिया हुआ है कार्बोनेटों के ऊष्मीय स्थायित्व का। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।